इस्लाम, और जिन्होंने इसको अपना लिया अल्लाह ने वो पावर दिया तो कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल जाएगी। अगर बोल दो तो मैं बोल के दिखा देता हूं कैसे। बड़ी सोरी बात है। आओ, अमल किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के जमाने में भी एक पंडित जी थे, महाराज जी थे उनके दौर में, और उनका अमल ये था, उनका काम ये था कि वो महाराज जी रोज सुबह उठते। तवज्जो दे, आज भी हमारे हिंदू भाइयों में कुछ ऐसी आदतें हैं कि वो अपने देवता को पानी जल चढ़ाने जाते हैं सुबह। कोई तो सूर्य को जल चढ़ाता, कोई किसी को। लेकिन वह पंडित जी थे, पंडित जी वो सुबह में उठते थे, लोटे में पानी लिया, पानी लिया, लेने के बाद में रोज सुबह जाते थे, दरवाजा खोलते थे, अपना मंदिर का दरवाजा खोलते थे और देवता को पानी चढ़ा देते थे। इनका रोज का ये मामूल हो गया, रोज का ये काम बन गया है, क्योंकि वो अपने दीन को फॉलो कर रहे थे, अपने दीन को फॉलो कर रहे थे। आओ मजहब इस्लाम को फॉलो करने वालों, मजहब इस्लाम के मानने वालों, आओ हम तुम्हें बताते हैं, अगर तुमने सही मानों में इस्लाम को फॉलो कर लिया, इस्लाम पर अमल कर लिया, इस्लाम की बात मान ली, शरीयत की बात मान ली, देख तेरे 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 कमालात कैसे बुलंद होते हैं, तेरी शान कैसे बुलंद होती है। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने इस पर अमल किया तो जबान में पावर दे दिया, अल्लाह रब्बे कदीर ने निगाहों में पावर दे दिया, हाथ में पावर दे दिया। देख वो हिंदू की लड़की है, पंडित जी की लड़की है, महाराज जी की लड़की है, अपने बापू को, अपने पिता को देखती है कि रोज सुबह उठते हैं, लोटे में पानी लेते हैं, मंदिर को चले जाते हैं, देवता को चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद में धीरे धीरे वो बच्ची जवान हो जाती है। जब बच्ची जवान हो जाती है तो बच्ची जवान हुई तो जानते हो एक रोज की बात है, आप पिता की तबीयत अलील हो गई, थोड़ी नासाज हो गई, तो उसने भी लोटा उठाया, लोटे में पानी लिया, पानी लेने के बाद मंदिर की तरफ चल दी। जब मंदिर की तरफ चली तो जानते हो पिता ने कहा, ए बेटी तू कहां जा रही है? कहा पिताजी आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है कि आप रोज पानी चढ़ाने जाते थे ना, रोज पानी पिलाने जाते थे देवता जी को, आज हम जा रही, आज मैं जा रही हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो हिंदू, वो पंडित की बेटी है, लोटे में पानी लेती है, लेने के बाद में उसी मंदिर के दरवाजे पे जाती है, दरवाजा खोलती है, खोलने के बाद में अब वो लोटा रख देती है और कहती है, हे पापिता पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा, हे देवता महाराज ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, तवज्जो दे, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो, ये पानी पी लो। अब अगर पीते हो तो पिए ना, वो उनके पिता चढ़ाने जाते थे, बच्ची समझ गई कि पिलाने जाते हैं। अब वो कोशिश पे कोशिश कर रही है, मंत्र पे मंत्र पढ़ रही है, हे ओम अन्य पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम से पार्वतम पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा। ए देवी महाराज, ए देवता महाराज पानी पी लो। अब पीते नहीं है, बड़ी कोशिश कर रही है, मिन्नतों समाजत कर रही है और कह रही है, हे देवता हमसे कौन सी खता हो गई, हमसे कौन सी गलती हो गई है जो मेरे पिता से आप पानी पी लेते थे, मुझसे पानी पी नहीं रहे, आखिर कौन सी खता हो गई है। अब वो कोशिश पे कोशिश कर रही है, मंत्र पे मंत्र दे रही है, मंत्र पे मंत्र दे रही है। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस् पूर्णमदाय पूर्णमाशिच्छति। ओम शांति शांति। पी लो महाराज जी, पी लो महाराज जी, पी लो। वो पीते हो तब तो पिए। पिता जाते थे चढ़ाने और बेटी गई है पिलाने। ऊंचा बोलो बेटी गई है पिलाने। जरा ऊंचा बोलो। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बोल दो सुभान अल्लाह। अबे जहन भी हाजिर करो यार। वो जाते थे चढ़ाने, ये गई पिलाने। अब पिलाने गई, पी नहीं रहे। अब वो कहने लगी, हे देवता महाराज सुन लो, अगर पानी पियोगे नहीं तो मैं हटूंगी नहीं। वो पिएंगे नहीं तो हटेगी नहीं। देख कोशिश पे कोशिश कहा, अगर नहीं पियोगे तो अपना सर पटक पटक के तुम्हारी चौखट पे जान दे दूंगी जब तक पानी नहीं पियोगे।
हमें इस्लाम को अपना के देख, तेरी दिल की दुनिया न बदल जाए तो कहना। लेकिन ऐसा इस्लाम अपनाना जैसा इमाम अहमद रजा अल्लाह हजरत ने अपनाया है, सुभान अल्लाह बेशक। जैसा ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनाया है, इस्लाम को भी अपना लेना, अमल भी कर लेना और अपना अकीदा भी मजबूत कर लेना। बेशक बेशक। नहीं पी रहे, कोशिश पे कोशिश, अब सर पटक रही है, खून जारी हो गया, पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया, पूरा खून जिस्म से लथपथ हो गया, कपड़े भी भीग गए। आए है उसी असना में, उसी दरमियान ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता। कह दो सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर होता। जब ख्वाजा गरीब नवाज का गुजर हुआ, कहा ए बेटी क्या मामला है? खून से तेरे जिस्म पे खून है, खून ही खून है, तेरा बदन खून से लथपथ है, आखिर मामला क्या है? तो बेटी कहती है बाबा ये हमारा आपका मामला नहीं, मेरे धर्म का मामला है, ये मेरे धर्म का मामला है। कहा रे बेटी बता तो सही क्या हुआ? तो बेटी ने पूरी दास्तान बताई है कि मेरे पिताजी रोज आते थे, सालों साल आते थे, पानी पिला के चले जाते थे, लेकिन आज मैं आई हूँ, पता नहीं मुझसे कौन सी खता हो गई, पता नहीं मुझसे कौन सी मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से देवता पानी नहीं पी रहे। तो जानते हो ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आ जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, कहते हैं बेटी ये पिएगा। सुभान अल्लाह बेशक। क्या बोले? बेटी ये पिएगा। ऊंचा बोलो, बेटी ये पिएगा। ये एक बात और बताए हम, ये कौन कह रहे? ख्वाजा गरीब नवाज कह रहे ये। हाँ हूं, कुछ तो बोलो ये। तो बेटी कहते हैं बाबा जाओ अपना काम करो, आधी जान निकल गई, नहीं पिए अब कहां से पिएगा? कहा तुझे पता नहीं ये बोल कौन रहा है? हाँ बेशक। ख्वाजा गरीब नवाज का पावर देखो, फिर मदीने वाले ताजदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह बेशक। ये पिएगा। वो बेटे गाली लगे बाबा नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, नहीं पिएगा, बोले वो पिएगा पिएगा। घंटों बीत गए हैं अभी पिया नहीं है। कहा बढ़ा तो सही पिएगा। अच्छा ठीक है तेरी मान लेता हूँ बाबा, सठिया गया है नहीं पिएगा। तो जानते वो बच्ची गई, सब करीब रख दिया, लोटे को करीब रख दिया, कहा पी ले। सुभान अल्लाह। हाय हाय पी ले। ख्वाजा गरीब नवाज भी बोले पी ले, नहीं पिया। ऊंचा बोल, नहीं पिया। जब नहीं पिया तो मुस्कुरा के बोली बेटी बस बाबा देख लिया जी, बस बाबा तेरा पावर देख लिया। करनी बेटी है पिएगा। कहा अगर पीना होता तो पी लिया होता, अभी भी नहीं पिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया पी ले, लेकिन पिया नहीं। लेकिन बोले यार, बोले लेकिन कहीं नहीं। बस बाबा इतना ही पावर है तुम्हें, नहीं पिएगा। तो ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आते हैं, कहते हैं अबे पी ले। पीता क्यों नहीं? जैसे जलाल में आना था पुत ने हाथ बढ़ाया, प्याले को उठाया, पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जलाल में आए, बोले पी ले। पीता क्यों नहीं? हाथ बढ़ाया, पीना शुरू कर दिया। जब पिया तो कदमों में गिर गई सरकार। बोलो बोलो, कदमों में गिर गई। अब उठाती है, हंसी खुशी जा रही है। अब रास्ते में जा रही थी तो सारे के सारे मिलने वाले, देखने वाले यही कह रहे थे ये तो कहीं से मुंह काला करा के आई है, ये तो कहीं से मुंह काला करा के आ रही है। आज हम लोगों की आदत होती है, और खास तौर से हमारी माँ बहनों की आदत होती है, अगर कोई मामला गड़बड़ हो जाए बस्ती में, किसी को खबर ना हो, एक अम्मा को खबर हो, पूरी अम्मा को खबर हो जाए। अरे इनकी तो छोड़ो, हमारे घर में भी इनकी बिटिया भी नहीं बची।
इनकी घर सब ऐसा तानी दे कुछ भी ना करो। ऐब थोड़ा सा ऐब मिल जाए तो पूछो नहीं कितना तलाश करते, और ऐब अगर निकाल लेते तो फिर इतना उसकी धुलाई करते तो बेचारा वो शर्मिंदा हो जाता। सुनो, यही बात जब हमने कबीर जी से पूछा था, कबीर जी जरा तुम बोलो, जबान को खोलो, तो कबीर जी बोले थे अब अगर चेतन पुरवा तेजन पुरवा वाले बोल दे तो हम भी बोल देते हैं। सुभान अल्लाह, बड़ी सोड़ी बात कही थी क्या? सुभान अल्लाह, माइक वाले पूजा साउंड है ना, समझ रहे ना बात मेरी को? बड़ी सोड़ी बात कही थी, तवज्जो दे। बुला जो देखने मैं चला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुला जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, बुला जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया को, अरे जो दिल खोदा अपना, मुझसे बुरा न को। आप तरह तरह की बुराइयां तलाश करते हो, लेकिन वो रास्ते से जा रही थी, सारी बस्ती वाली कह रही थी मुंह काला करा के आई, दरबार घर पे गई है, पिता से मिलती है, कहती है पिता, जब पिता से मिली तो पिता के भी होश उड़ गए। कहा बेटी ये कौन? कहा पापा तुम्हें पता नहीं है, पिताजी तुम्हें पता नहीं है, आप रोज पिलाने जाते थे, पानी पिला के आ जाते थे, लेकिन देवता महाराज हमसे पानी पी नहीं रहे थे, इस वजह से हमने उनकी चौखट पे सर मार मार करके अपने खून को, अपने जिस्म में खून से लथपथ हो गई हो, और कोई वजह नहीं है। जब पिता बाहर निकलता है ना तो पूरी बस्ती वाले तरह तरह के ताने मारते हैं कि तेरी बच्ची मुंह काला करा के आई है, तेरी बच्ची में खराबी है। ए मिल्लत के नौजवान हो, जब ये उस पर इल्जाम लगने लगे तो पिता ने कहा बेटी सच बचा दे, सच बता दे, अब मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, मेरी इज्जत दांव पे लग गई है, जरा सच बता दे। तो बेटी कहती है पिताजी मैं सच कह रही हूँ, पानी पिला के आई हो। तब पिताजी कहते हैं ए बेटी मैंने आज तक पिलाया नहीं, सिर्फ चढ़ाने गया था, चढ़ा के आता था, लेकिन तू कह रही पिला के आई हो। तो कहती है पिताजी मैं क्रिया खा के कहती हूँ, पानी पिला के आई हो। कहा अगर ये सच है तो कल भी वो देवता पानी पिएंगे। कहा हाँ हाँ चलो, हमको सबूत देने में क्या हरज है, चलो हम दे देते जब हमारा दामन साफ है। अगर ये ना कहती तो पूरे जो है इलाके में, पूरे मोहल्ले में वो जो है बदनाम हो जाती। कहती ठीक है। अब पिताजी ने कहा अगर तेरी बात सच्ची है तो कल फला टाइम पे चला जाएगा। अब जब सब पूरा मोहल्ला, पूरी बस्ती कल का इंतजार करने लगी, सुबह कल की सफेदी नमूदार होती है। अब वही बेटी आगे आगे चल रही है, लोटे में पानी है, लोटे में पानी है, आगे आगे चल रही है, पिता उसके पीछे है, बिरादर उसके पीछे है, भाई उसके पीछे है, पूरी बस्ती उसके पीछे है। सारे के सारे लोग मंदिर के किवाड़ को खोलते हैं, खोलने के बाद में वो दरवाजे पे जाती है, वही मूर्ति के सामने, वही देवता के सामने पानी को रख देती है। रखने के बाद कहती है ए पापिता पिता देवे महेश्वर शिव भक्तेश्वर स्वाहा, ए महाराज जी पानी पी लो, ए देवता जी पानी पी लो। लेकिन पानी नहीं पिया। फिर दूसरी बार कहा लेकिन पानी नहीं पिया। अब आपस में चेमे गोइयां होने लगी। कहा ए देख मैं कह रहा था ना कि ये मुंह काला करा के आ रही है, झूठ बोल रही है। कभी देवता भी पानी पीते हैं, कभी देवता भी पानी पीते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब इधर से लांछन होने लगा, इधर से उंगलियां उठने लगी, इधर से जो है उसके ऊपर इल्जाम लगने लगा, तब वो जा करके चुपके से कान में कुछ कहा। जैसे कान में कहा तो देवता ने फिर पानी पीना शुरू कर दिया, पानी पीना शुरू कर दिया। अब सारी बस्ती वाले हैरान हो गए, सारी बस्ती वाली परेशान हो गए। कहा बेटी पहले तू ये बता कि तूने कान में का क्या कहा है। कहा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा था ए देवता पानी पी ले वरना कल वाले बाबा को बुला ले। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक पानी पी ले वरना कल वाले बाबा को बुलाना। अच्छा बोलो कल वाले बाबा थे कौन? आए है बोलो यार, बोलो बोलो कौन? अब मेरे को बात समझ में नहीं आई। मूर्तियों में जान डालना
मौत जिंदगी रब के इख्तियार में। ख्वाजा तुमने कैसे किया, तुमने कैसे किया? तो ख्वाजा की जिंदगी पढ़ के देख, तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ख्वाजा ने कहा इंद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जब हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, हम इस्लाम पर अमल करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, इबादत करने लगे, मुसल्ला बिछाया, जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र किया, रसूलुल्लाह को राजी किया। जब अल्लाह उसका रसूल राजी हो गया तो रब ने मेरी जबान में पावर आता। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आज है, आपकी भी जबान में पावर हो जाएगा अगर चाहो तो। जी, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, चाहो तो। कितने लोग चाहते कि हमारी जबान में पावर हो जाए? नमाजें पढ़ी हो, नमाजों की पाबंदियां करना शुरू कर दो। इस्लाम कहता है झूठ मत बोलो, झूठ से बचना। और हमारे गांव में मेढ़ का बड़ा झगड़ा कभी नहीं होता। हमारे गांव में मेढ़ का झगड़ा नहीं, पता नहीं जेतनपुर, अरे तेजलपुरवा में झगड़ा होता कि नहीं होता? हाँ, हमें दुनिया के चक्कर को छोड़ दो, धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को अपना लो और अपने कर्म को अपना लो। आप कहेंगे मौलाना ये कर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? मैंने कहा महाराज जी जरा तुम बताओ कर्म क्या है? तो कहा कर्म माने होता है काम, यानी किस लिए ईश्वर ने, मालिक ने तुम्हें दुनिया में भेजा। मैं तुम्हें दुनिया में भेजा। एक मैंने सिलाई कारीगर से पूछा किस लिए भेजा, तो बोले मौलाना तुम्हें पता नहीं है, हम सुबह उठते हैं, दे कटाई, दे छटाई, दे काट, दे जेब, दे सिलाई, दे मशीन। किसान से पूछा किस लिए, कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है, सुबह हो तो खेत, शाम हो तो खेत, दोपहर हो तो खेत, फलाने की मेड़ आधी कटी, इनकी मेड़ आधी कटी। यानी जिससे जो पूछा गया सब अपने अपने काम के लिए बताते हैं। मैंने कहा कुरान तू बता दे, अल्लाह ने क्यों दुनिया में पैदा किया, दुनिया में क्यों भेजा? तो कुरान ने जवाब दिया, कुरान ने जवाब दिया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए मुसलमानों, अल्लाह ने अगर तुझे पैदा किया है तो इबादत के लिए। अरे पहले तो अपने कर्म को मजबूत कर लो, इंपोर्टेंट कर लो, अच्छा कर्म अपनाओ, जैसा जो तुम्हारा कर्म रहेगा काम। और काम तुम्हारा क्या है? सिर्फ इबादत। अल्लाह की बारगाह में सर को झुका के तो देख, रज़्ज़ाक वो है, रिज्क का इंतजाम परवरदिगार कर देगा। बेशक बेशक। अब आजकल की अम्मा तो पूछबे ना करो, इनका हाल तो बहुत बेहाल है। रगड़ दी तो ना, पत्ता रगड़ी, हाल तो बहुत बेहाल है। ये कहेंगे हम मुसलमान, अब इनके घर की शादी देख ले तो पूछबे ना, इनके घर में अगर औलाद हो जाए तो उनकी परवरिश। अरे इस्लाम तो ऐसा इम्पोर्टेंट मजहब है, जिंदगी शुरुआत से लेके कब्र के अंदर तक के तुम्हें रास्ता दिखा दिया, हिदायत। जी जी। मेरे नबी ने सब बताया परवरिश कैसे होनी चाहिए। और हमारा अम्मा बहनों की परवरिश पूछबे ना करो। हमारे वहां चच्ची नहाए गोद में लेनी इजहार का कहा लगे जान तो कैसे। अरे हुर्र चिरैया हुर्रे जाए भैया मोरा सो जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सो जाए धोखे से। अति देर में आयो कमेटी वाले, 3 लड़का हमारे हैं, शायरन के लड़के आए होते। अम्मा बहने कहा कही हैं, अब पता नहीं या कौने कौने बन रहा है। ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला, इनसे इनका मतलब माने पूछे जाए पूरी फिरोजुल लुगात उलट पलट गए, कोई का मतलब ही नहीं बता। हमारे पास आए, हम कहना हाँ आओ हम बताई थे। कोई ना कोई किसी में महारत रखता है। वो अम्मा बोले आजकल के औलाद को, लेकिन मामला क्या होना चाहिए?
जिस इस्लाम को गौसे आजम ने अपनाया, गौसियत का मकाम मिला, उनकी अम्मी ने परवरिश का तरीका भी सिखा दिया। सुभान अल्लाह जी। 18 पारे की हाफिजा जब तक पढ़ ना ले, बेशक बेशक। और आजकल की अम्मा जब तक सपना चौधरी के 2 चाइल्ड डालो को मार न दे तो सवेरा नहीं होता जी। हंस ले बाद में कहो मोला। हाँ कौन वाला दूसरी बारी में तब नहीं दोबारा बोलियो ना। अरे हुर्र चिरैया हुर्र जाए भैया मोला सोई जाए, हुर्र चिरैया कोठे से मोरा भैया सोई जाए धोखे से। ऐसे ए अम्मा बहनों ऐसा मत किया करो। अगर तुम्हें औलाद की परवरिश करना है, शरीयत ने इस्लाम ने जैसे बताया वैसे और कहा करो क्या कि तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, तू सो जाया मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने, मैं सो जाऊं या मुस्तफा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुले आँख सल, अरे यार पढ़ लो कम से कम, आप हैं तो पढ़ लो। मैं सो जाऊं या, अरे एक बार पूरा मजमा बोल ले, मेरी तबीयत हरी भरी हो जाएगी, मैं समझ लूंगा मेरी तकरीर मकबूल हो गए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। अच्छा ये बताओ, काम मना कह के भेजी नहीं? हमें लागत ऐसे है कि ऐसा है कि मना कह के भेजी नहीं, मौलाना कहाँ माने ना। हाँ एक बार मान जाओ यार, मान जाओ, नबी का नाम ले रहा हूँ, पूरा मजमा कह दे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। हमका अगर यो पता होती कि तारीफ करने से आप लोग नाय बोलत हो तो हम तारीफ नाय करतन तुहार। हाँ तारीफ कही दे तो बिल्कुल फूल के गुलगुला हो गए। और गुलगुला से एक बात याद आई, कहो तो कही दी, कही दी। अब कहो तो सुनैया हो बोली हो ना, लेकिन सुभान अल्लाह। हमका मुस्तफा जाने रहमत याद है, बहुत जल्दी पढ़ाई था ना। हाँ सुनो, गुलगुला पकते है कि नहीं पकाते? गुलगुला पकाना हराम नाजायज नहीं है, समझे ना? पकाओ, हराम नाजायज नहीं है, लेकिन तरीका बदल लो। अम्मा बहने जब आटा गूंधते हैं तो फलाने जेठानी की बुराई करी है, देवरानी की बुराई करी है, नंदोई की बुराई करे, फलाने की बुराई करे। अरे गुलगुला गूंधना है तो कभी सूरे, आटा गूंधना तो कभी सूरे यासीन पढ़ लिया करो, तो कभी सूरे रहमान। हराम नहीं है। अब आजकल की अम्मा जान तो जब गुलगुला कड़ाही में डालत है, जब नाय फूलत है तो पुछबे ना करो। मुसियाना वाले तो जुड़ते गाली दे लागत, हमारे उधर तो गाली दे लागत गुलगुलों का। बल्लामपुर में पढ़ा रहे थे, एक अम्मा क्या कह रही थी जानते हो? माजल्ला कहना नहीं चाहिए, अरे गुलगुलवा में छेद करे अल्लाह मियां। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। मने ही क्या गुलगुलवा में अल्लाह मियां छेद करे, माज़अल्लाह। और रात भर गई है सोने के थारे में भोजन। और इमाम साहब पहुंच गए, सवेरे सवेरे पहुंच गए इमाम साहब। 10 रुपया चंदा दे दो। अम्मा कहीं ना, अल्लाह कसम 10 रुपया नहीं है। अरे रात भर तुम सोने के थारे में भुजना परोसे हो और 10 रुपया मस्जिद के लिए ना है। कितनी बड़ी झूठनिया हो, जब तुम झूठ बोलोगे कसम खुदा की तेरी औलाद भी झूठी पैदा। अल्लाह 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 अल्लाह। झूठ मत बोला करो। कुरान में रब ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबी, झूठों पे अल्लाह की ऊंचा बोलो। और अम्मा बहने आता ना झूठ है, हमारे घर में कम ना सोचत ये बड़े मौलाना मोटे ताजे मौलाना है, दबत हुए ना है दबत। हाँ तो ये मेरी माँ बहनों इस्लाम को अपनाओ। अगर सही मानों में तुमने इस्लाम को अपना लिया, जिस तरीके से हज़रत खदीजा ने अपनाया था, हज़रत आयशा ने अपनाया था, जिस तरीके से फातिमा ने अपनाया था, कसम खुदा
की ये इरफानुल कादरी का चैलेंज है। जिस तरीके से उम्मुल खैर ने इस्लाम को अपनाया था, उम्मे हबीबा ने अपनाया था, उम्मुल वरा ने अपनाया था, आयशा ने, फातिमा ने अपनाया था, उस अंदाज से अपना के तो देख, अगर तुझे जन्नत ना मिले तो कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। चलो मैं जल्दी जल्दी, मेरा वक्त हो चुका, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी हजरत की तकरीर भी होनी है, 3 मिनट ज्यादा होंगे, 5 से 7 मिनट आपका और लूंगा, जिससे मैं जरा प्रसिद्ध हुआ। मैं थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। महाराज जी, पंडित जी भी लोग यहाँ, हमारी हिंदू भाई भी बैठे हुए होंगे, बैठे भी हैं, अभी आए भी थे। सुनो, एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। सावन के महीने में हमारे हिंदू भाई कांवड़ लेके जाते हैं ना, गंगा जाते हैं। बोलो बोलो, जाते कि नहीं जाते? हाँ हो बोलो, जाते हैं ना। मैं पंडित के पास बैठा था, महाराज जी के पास बैठा था। मैंने कहा, महाराज जी ये लोग कौन हैं? कहा, तुम्हें पता नहीं, इन्हें कांवड़िए कहा जाता। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, गंगा जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या करेंगे? बोले, स्नान करेंगे। हमने कहा, क्या होगा? वो बोले, मौलाना पूरे मूर्ख हो, स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे ही इतना कहा, मैंने कहा, पंडित जी बिल्कुल गलत कह रहे हो। अब वो और आग बगूला हो गए। बोले, मौलाना पंडित मैं हूं कि तुम हो? मैंने कहा, यार अगर कहो तो तुम्हारे पंडित जी की बात बता दे। तो बोले, अच्छा बता दो। तो मैंने कहा, सुनो, अगर आप नबी के नाम पे बोल दो या रसूल अल्लाह, तो हम बता देते हैं। बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? वो जुमला में थोड़ा पलट रहा हूं ताकि मुझ पर फतवा ना लग जाए। क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया। वो थोड़ा मैं चेंज करके कह रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए। वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने क्या फायदा, उसको गंगा नहाने से क्या फायदा। बोलो यार बोलो, उसको गंगा नहाने काहे नहीं हटी। हाँ, उसको ये बोली है ना, तो हम बोली हम हो ना देखो। हाँ हाँ ठीक है, तो हट जी आए महाराज, बड़ी सोनी बात है ना। और ये तवज्जो दे, मेरी बात पूरी करके जाता हूँ, तवज्जो दे। मैंने कहा, महाराज जी, ये तो पंडित जी भी आए, महाराज जी हमारे आए हैं। मैंने कहा, जरा आप बता दीजिए, जरा आगे वाली कुछ बात बता दीजिए, माता पिता के बारे में बता दीजिए। कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ एहसाने सुलूक करो, जरा अपने धर्म के बारे में बता दो। तो ये बोलेंगे ना, कहेंगे, मौलाना जी आप आगे वाली शेर पढ़ दो, बात समझ में आ जाएगी। अब कहो तो मैं पढ़ देता हूँ, कर देना। क्या कि वो कहने लगे, मैं तो मंदिर गया, मैं बदल रहा हूं जुमला, कि वो तो मंदिर गया पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। अब हमने इसका जवाब दिया था, जवाब सुनिएगा, जवाब सुनिएगा कैसे? कि मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या? अरे पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने से क्या फायदा। और एक बात यहाँ पर और सुन लो, सजदा चाहे जितना कर लो, नमाज़ चाहे जितना पढ़ लो, मसल्ले पे बैठे रहो, सजदे में जान निकल जाए, अगर माँ बाप या अल्लाह का रसूल राजी नहीं है तो नमाजें कबूल नहीं होंगी। अगर माँ बाप नहीं राजी तो कबूल नहीं होंगे। और जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत नहीं होगी, वो सजदे भी फजूल होंगे, कबूल। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो।
अब कहा, मैंने कहा महाराज जी जरा और बोल दो यार, पंडित जी ये लोग इतनी कमेटी वाले कहाँ हैं? बस 5 लोग और 3 लोग। अब सुनिएगा कमेटी वालों, तुम्हारा देगा। मैंने कहा महाराज जी ये कमेटी वाले चेतनपुर तेजनपुर बड़े तेज है, कमेटी वाले भी तेज है, देखता हूँ कितनी तेजी दिखाते नाम हैं। बदल के जाना चाहते हो क्या है? नहीं नहीं वो अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा महाराज जी ये तेजनपुरवा वालों ने, कमेटी वालों ने इतना बड़ा जलसा किया, सत्संग किया है, गुरुओं को बुलाया, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा को बुलाया, मुफ्ती लियाकत अहमद साहब को बुलाया, शायर साहब को बुलाया, नकीब साहब को बुलाया, इतना बड़ा जलसा कराया है, इसके बारे में कुछ बोलो, जबान को खोलो। अब अगर तेजनपुरवा वाले एक बार नबी के नाम पे बोल दे तो हम भी बोल के दिखा देते हैं। देखो ऐसे अगर बोलत हो ना तो हमारे दिल में बिल्कुल मुस्तफा जाने रहमत आवाइन वाला है। हाँ जरा लह के बोल दो या रसूल अल्लाह। इसका मतलब है कि हमसे अब परेशान हो गया। हाँ नहीं तो ना हो तो बोलो यार, अपने नबी के नाम लेने में क्यों डरते हो? बोलो लब्बाइक या रसूल अल्लाह। अब तो वजह दो। मैंने कहा महाराज जी जल्दी बोलो, तो महाराज जी बोले, जबान को खोले, भले सोले अंदाज में बोले। एक कमेटी वालों सुनिएगा, मैंने कहा कमेटी वालों ने जलसा किया, इसके बारे में समझा दो। तो बड़ी सोरी बात कही, क्या कि वो तो सत्संग गुरुवाणी सुनी, अरे गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे जन्म मानो कले कर दया ही न की, जन्म मानो कले कर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने से क्या। इतना बड़ा जलसा कराया और इतने अल्लामा साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, अगर अमल ना कर पाए तो सब ऊंचा बोलो। जलसा किस लिए होता? इस्लाह के लिए होता है कि यार तुमको पता चल जाए कि नबी की शान क्या है, नबी का मकाम क्या, नमाज से क्या मिलेगा, अल्लाह राजी होगा तो क्या होगा। तो ऐ मिल्लत के नौजवान उस पर अमल करो, अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे अमल करो, तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। यही मैंने शेर पढ़ा था, क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या अरे पिता माता की सेवा। अब आजकल के कुछ ऐसे नौजवान हैं ऐसे सेवा करते हैं। कैसे? कोई है तो नहीं मां? ऐसे किया करो, बहुत लोग ऐसे पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने। अब अगर कहो तो मैं आसान लफ्जों में कह दूं। मैंने कहा, आपने कहा मौलाना जी जरा आसान लफ्जों में। अरे देखो उम्र देखो, 1 घंटा ज्यादा हो गया है। हाँ तवज्जो दे। पूजा करने कराने से क्या फायदा। मैंने कहा अल्लामा अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला, अब अगर हम इनको अपनी भाषा में समझाएं, अपनी बोली में समझाएं तो कैसे समझाएं? तो बोले वही पढ़ दो, कहो तो पढ़ दे। पढ़ो यार, पढ़ो, कहो तो पढ़ दे। तो मैं पढ़े दे रहा हूं, सुनो। बड़ी सोहनी बात कही है। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। चचा कहां जा रहे हो? जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। अगर माँ बाप से मोहब्बत है, हर फर्द उठ के इस शेर का इस्तकबाल करेगा और माँ के लिए एक बार नबी के नाम पे या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा कि जिक्र कुरान करता है माँ बाप का। किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, क्यों जो है माँ की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, जो है माँ की
रजा, वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना। यक्को लोग अम्मा से मोहब्बत ना है, कह दो ना एक बार लब्बैक या रसूल अल्लाह। चलो चलिए सुनिए, मैं एक बात और कर दूं, और मैं अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदुस्तान में रहने का हक अदा कर दो। चलिए चलिए सुनिएगा, क्या आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दी ख्वाजा पिया, क्यों तू है रब का वली, और तेरे सामने तू है रब का वली, और तेरे सामने मेरा जादू चलाना। अब मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, आप अपना अकीदा ईमान को संभालिएगा। अब मैं छोटी बात कह रहा हूं, उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। मेरे सरकार नूर अला नूर है, मेरे सरकार नूर अला नूर है, अपने जैसा बताना। बुरी बात है अपने जैसा बताना। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, और हमने महाभारत के श्लोक पढ़ा था, धर्म कर्म निश्चित करो। तो कर्म क्या है तुम्हारा, मैं यही बात को बता करके अपनी बात को मुकम्मल कर देता हूँ। बड़ी सोड़ी बात है, यही बात हमने कहा था महाभारत, जब हमने तुझसे ये बात लिया है तू ही बताएगी। तो महाभारत एक पुस्तक है, उसने अपनी जबान को खोल के बता दिया कि ऐ लोगों, अगर अच्छे कर्म करोगे ना, अल्लाह उसका तुम्हें जरूर अजर अता करेगा, अच्छा काम करोगे। तो बड़ी सोड़ी बात कही थी, क्या कहा था जानते हो? उनके धर्म के मुताबिक कि कर्म करे किस्मत बने, कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मने। अरे प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म भैया, तेरा अपना कर्म। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल परजा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमाम, जन्म तिथि दरदश रबील अव्वलम शुभ मंगलम शुभ मंगलम। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए थे ना, पूरा जमाना खुशी में झूम रहा था, सारे लोगों ने तारीफ किया था। आखिर में दो तीन बातें आपको बता दूं मेरे मिल्लत के नौजवानों, फरमाइशें बहुत हैं, लेकिन आखिर में दो तीन बातें। पूरी दुनिया में जितनी भी पुस्तकें धर्म की, सारी पुस्तकों को पढ़ लो, हर पुस्तक में मेरे पैगंबर आजम का जिक्र मिलेगा। मैंने तुलसीदास से कहा था, तुलसीदास जरा बोल दो, जुबान को खोल दो। तो तुलसीदास ने अपने भक्तों को इकट्ठा किया था और कहा था, बड़ी सोड़ी बात कही थी, क्या कि तुलसीदास सब भगाता साबा को, बिना मोहम्मद पार न होई, सुंदर रूप कमाला मुस्काए, जही के नैन न भाग जगाए। और बड़े आसान लफ्जों में मैं कह रहा हूँ, आप रामचरितमानस उठा करके देख लीजिएगा। आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, क्या उगम निगम सुई तीज पारा, अपनी अपान मिटे मझारा, तब स्वगर है सदा सा गोसाई, सो सजा गा सरी सरी नाही, बिनी बिचारो निसा, भजो नाम मन मिटे कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई, तब होवे शकल अवतारा, मेहंदी कहे शकल संसारा, तब लग जो छे
शर्म होई बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद पार न होई ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मुहम्मदा जपो नामे मुहम्मदा जपो नामे मुहम्मदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।